दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो का जो भी टॉपिक होता है, आप लोग जो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, अगर आपके कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि नहीं इस कमेंट पर वीडियो बनाना चाहिए, तो फिर मैं आपके कमेंट को ही वीडियो का टॉपिक बनाता हूँ और उस पर वीडियो शूट करता हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि यहाँ पर मुझे जीएसटी में भी टैक्स देना पड़ता है, और फिर मैं एक बार जीएसटी में टैक्स दे ही देता हूँ, उसके साथ ही साथ मुझे इनकम टैक्स में भी टैक्स देना होता है। तो यह सवाल क्या था, चलिए मैं आपको अच्छे से फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई बिजनेस है और फिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर जीएसटी नंबर लिए हैं, तो फिर यहाँ पर आपको जीएसटी में टैक्स तो जमा करना ही पड़ता है, और साथ ही साथ हर फाइनेंशियल ईयर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जब दाखिल करते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से क्लियर करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपका कपड़े का ही बिजनेस है, आप कपड़े के व्यापारी हैं, आपका कपड़ा का बड़ा व्यवसाय है, और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर में अगर जानना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कब से कब तक को फाइनेंशियल ईयर या फिर असेसमेंट ईयर बोला जाता है, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं मुख्य टॉपिक पर आता हूँ। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आपके कपड़े का ही बिजनेस है और अगर आपका कपड़े का जो सेल है एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर 50 लाख रुपए तक होता है, तो फिर इस 50 लाख रुपए का जो आपने सेल किया, तो यहाँ पर 5% यहाँ पर जो कपड़े पर जो जनरली टैक्स लगता है, जो जीएसटी लगता है, वहाँ पर 5% लगता है। तो अगर आप विथ इन स्टेट माने अपने राज्य में ही सेल करते हैं तो 5% आपको टैक्स उस पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपने 50 लाख रुपये का सालाना सेल किया, तो अगर 5% उस पर आपको टैक्स लगता है, तो वह टैक्स आपको अपने पॉकेट से कहाँ देना पड़ता है, आप यहाँ पर कस्टमर से टैक्स चार्ज करते हैं और उसी टैक्स को फिर गवर्नमेंट को दे देते हैं। यहाँ पर जो आप टैक्स लेते हैं वो आपका नहीं है, वो सरकार का चीज़ है। आपने जो प्रॉफिट कमाया वही आपका है। कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि जो टैक्स है वो भी मेरा ही है। आप यह ना सोचिए, जो टैक्स आपको कस्टमर देता है वो आपके इनपुट से एडजस्ट होता है। इनपुट क्या होता है, मैंने कुछ दिन पहले ही इनपुट के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लें कि जीएसटी में इनपुट का मतलब क्या होता है। ऐसे चलिए मैं फिर से बता देता हूं। आप जो भी चीज़ परचेज करते हैं और परचेज करने के दौरान आप जो भी टैक्स पे करते हैं और फिर आपने जितना टैक्स दिया आप जीएसटी में दिखाते हैं, उसी को इनपुट क्लेम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने कस्टमर से टैक्स लिया और आपने गवर्नमेंट को दे दिया, और फिर यहाँ पर जब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय आता है तो यहाँ पर आपको 50 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर आपका 50 लाख रुपए में जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। जैसे मान लेते हैं आपका 50 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो यहाँ पर जनरली आपको 8% कम से कम प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर उससे कम प्रॉफिट आप दिखाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर ऑडिट कराना होता है, या फिर अगर आपके अकाउंट में सारा पैसा आया है तो आपको कम से कम 6% प्रॉफिट दिखाना होता है। तो अगर मान लेते हैं आपने कैश में ही रिसीव किया तो आपको 8% यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना है कम से कम। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए का 8% जितना प्रॉफिट होता है उतना पर आपको टैक्स देना होता है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख रुपए तक तो आपको टैक्स ही नहीं देना है। यहाँ पर यह भी कन्फ्यूजन होता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, कुछ लोग बोलेंगे कि 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है। चलिए मैं इस चीज़ को भी आज क्लियर कर देता हूँ। नियम के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है। जिनका सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए तक है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है, वे स्वेच्छा से फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं लगता है। इसका कारण यह है कि आप जैसे 2.5 लाख रुपए से इनकम आपका क्रॉस करता है, 1 रुपये 2 रुपये या 5 लाख रुपए तक जाता है, तो यहाँ पर आपको सेक्शन है इनकम टैक्स का 87A, उस सेक्शन का आपको लाभ मिल जाता है। तो अगर 2.5 लाख से अगर आप क्रॉस करते हैं, अगर 5 लाख रुपए तक आपका इनकम जाता है और अगर 12,500 रुपये तक आपका टैक्स होता है, तो अगर 12,500 रुपये तक टैक्स बनता है तो उतना टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87 में आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर उससे आपका टैक्स क्रॉस करेगा तो फिर आपको पूरा टैक्स देना होगा, आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का रिलीफ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों इनकम टैक्स में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर यही कंक्लूजन निकला कि आप जीएसटी में जितना सेल करते हैं, जितना टर्नओवर होता है, आपके टर्नओवर पर आपको टैक्स देना होता है, लेकिन आप पॉकेट से कहाँ देते हैं, आप कस्टमर से लेते हैं, आपको फिर सरकार को जमा कर देना होता है, और पूरे टर्नओवर पर आपको इनकम टैक्स में टैक्स नहीं देना होता है। बस जितना प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स लगता है, लेकिन 5 लाख रुपए तक तो यहाँ टैक्स ही नहीं लग रहा है। और उसके ऊपर भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने LIC
LIC कराया हुआ है, बच्चे का ट्यूशन फी देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसमें भी आपको छूट मिलता है। तो यहाँ पर कई लोग शिकायत करते हैं कि सरकार उन्हें यहाँ लूट रही है, दो जगह उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है, सेल टैक्स में भी टैक्स देना पड़ रहा है, यानी GST में और इनकम टैक्स में भी। तो ऐसा नहीं है, बस आपको यहाँ पर समझने का ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई सवाल है तो आप नीचे बेहिचक कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।